गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। अपनी फर्स्ट मील लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। इकोनॉमी में शुरुआत की बजट से। सरकार के एक वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियां एवं अनुमानित व्यय का विवरण बजट कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार की अनुमानित प्राप्तियां एवं अनुमानित व्यय का विवरण रखेगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। बड़े बजट के उद्देश्य आय एवं संपत्ति का पूर्ण वितरण, व्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन करना, संसाधनों का पुनः आवंटन करना आदि। के बाद पढ़ा बजट निर्माण एवं विधायी प्रक्रिया के बारे में। के बाद पढ़ा बजट की संरचना। बजट की संरचना का अभिप्राय बजट के घटकों से होता है। बजट के मुख्यतः दो घटक होते हैं। नंबर 1 राजस्व बजट, नंबर 2 पूंजीगत बजट। राजस्व प्राप्तियों के बारे में सरकार की वे मौद्रिक प्राप्तियां जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की देयताओं में वृद्धि होती है, न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी। लास्ट में पढ़ा राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व प्राप्ति। यहाँ हुआ मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। शुरुआत की स्वयं सहायता समूहों से संबंधित मुद्दे जैसे बाजार तक सीमित पहुंच, कौशल उन्नयन में कमी, राजनीतिकरण, माल से संबंधित समस्याएं, महिला स्वयं सहायता समूहों में स्थिरता और एकता की कमी आदि। बड़ा स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को उधार, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आदि। के बाद पढ़ा कोविड-19 महामारी में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका जैसे सामुदायिक रसोई चलाना, जागरूकता फैलाना, बैंकिंग और पेंशन सेवाएं प्रदान करना। के बाद पढ़ा स्वयं सहायता समूहों का सामाजिक प्रभाव। फिर लास्ट में पढ़ा भविष्य के अवसर जैसे स्वयं सहायता समूह अक्सर ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न स्वयं सहायता समूह पहलों के तहत समुदाय के अप्रयुक्त संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। सफल स्वयं सहायता समूह के नेता और सदस्य विभिन्न सामुदायिक विकासात्मक पहलों के लिए संसाधन के रूप में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। वह मेरा आज का गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। करते हैं पर्यावरण शुरू। पर्यावरण में शुरुआत की जैविक समुदाय के वर्गीकरण से। समुद्री बायोम में जल की सतह पर मिलने वाले जैविक समुदाय को न्यूस्टोन कहते हैं। प्रकार के समुदाय का सतह से संलयन वायुमंडल की परतों में कार्यात्मक संबंध होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और श्वसन के लिए O2 की प्राप्ति वायुमंडल से होती है, जबकि पोषक तत्वों की प्राप्ति जलीय भाग से होती है। पढ़ा जंतु प्लवक के बारे में। जंतु प्लवक पादप प्लवक से प्राप्त अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ का विघटन कर पादप प्लवक को पोषण तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु और पादप प्लवक सहजीवी के रूप में रहकर न केवल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता को निर्धारित करते हैं, बल्कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर छोटी एवं बड़ी मछलियों का भोजन उपलब्ध कराने में साथ जैव विविधता का भी संरक्षण करते हैं। यही कारण है कि छिछले जलीय भाग में जहाँ प्लवकों की संख्या अधिक होती है, वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता औसत से अधिक होती है। इसके बाद पढ़ा मैंने मरुस्थल के बारे में। फिर पढ़ा लास्ट में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण। यहाँ हुआ मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई आज का अपना स्टडी टारगेट हो गया कंप्लीट और अब बज रहे हैं इस टाइम पे 7 बजे। यार बहुत अंधेरा सा हो जा अब तो। ठीक है भाई, करते हैं इस ब्लॉग में एक खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।